तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। कल हम लोग 80 तक देख चुके थे, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। कहता है यदि समीकरण 12x² + kx + 6 = 0 के मूल 2:3 अनुपात में है तो k का धनात्मक मान क्या होगा। ठीक है, k का जो है धनात्मक मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि मूल को हम मान ले 2x 3x, ठीक है 2x 3x, तो मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग होगा आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी ये होगा -k/12। ठीक है, -k/12। ठीक है, और देखिए मूलों का योग 3 × 2 कितना होगा 5, तो 5x बराबर होगा -k/12। ठीक है, -k/12। तो k का मान यहाँ से निकल जाएगा, आपको k का मान कितना निकलेगा। तो देखिए, यानी तो इसको जो है समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता c/, यानी 6/12, यानी 1/2। और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6x², तो 6x² बराबर कितना होगा। यहाँ पे होगा आपको कितना, तो 1/2 होगा। कितना होगा 1/2, यानी x² बराबर होगा 1/12। ठीक है, तो x² बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 1/12, यानी x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 1/2√3। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए 2 को 1 में रखने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर x के जगह रख दीजिए समीकरण, जैसे यहाँ पे है x बराबर कितना है, x बराबर है -k/12। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा 5/2√3 बराबर -k/12। ठीक है, -k/12। तो यहाँ से k का मान कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपको देखिए 2 × 6 = 12, यानी 6 × 5 = 30, -30/√3, -30/√3। √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो नीचे में बचेगा 3, तो 3 × 3 = 30, यानी k का मान होगा -10√3, यानी k का मान जो है यहाँ पे जो निकला है -10√3। ठीक है, तो k जो है पॉजिटिव होगा, तो 10√3। ठीक है, जब दोनों मूल क्या है निगेटिव होगा, तो k क्या होगा, जब दोनों मूल क्या हो निगेटिव, तो k यहाँ पे हो जाएगा 10√3। ठीक है, प्लस में। तो इसका राइट आंसर यदि देखें तो 81 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, तो 81 का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो k जो यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव ये होगा कितना 10√3। ठीक है, जब दोनों मूल क्या हो निगेटिव होगा, तो क्या k क्या होगा, दोनों मूल निगेटिव होगा, तो k हो जाएगा आपको पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको इस सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 82। कहता त्रिभुज ए बी सी है, बी समकोण है। त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी है, ABC। ठीक है, बी समकोण है, कोण ए है 30 डिग्री। ठीक है, तो ए बी की लंबाई क्या होगा, यदि AC 8 है, AC कितना है 8। ठीक है, AC यदि 8 है तो ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, और ये कितना है 30 डिग्री। तो हमको निकालना है आपको ए बी। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमको कोण जो है यहाँ पे निकालना है आपको जो है, देखिए यहाँ पे cos 30 निकाल लीजिए, cos 30 डिग्री का मान। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर b/h। तो सामने का हो जाए लंब होगा, तो b होगा AB। तो यहाँ पे होगा cos थीटा बराबर AB/AC कितना है 8। cos 30 डिग्री का मान जो साइन 60 डिग्री का मान, यानी √3/2, ये कट जाएगा 2 × 4 = 8। तो AB का मान कितना निकलेगा 4√3, यानी बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है कि 1050 रुपये P, Q और R के बीच बांटे गए। P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का, P का जो हिस्सा है ये Q और R के कुल हिस्से का, Q और R के कुल हिस्से का 2:5 है। देखिए P का हिस्सा जो है ये Q प्लस R के हिस्से का 2/5 है, 2/5 है। तो P को कितना रुपये मिलेगा,
पी को कितना रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कुल जो है कितना हुआ 5 और 2 7, यानी 7 यूनिट जो है 1050 के बराबर है। ठीक, तो पी का मान है 2, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 यूनिट का मान होगा 1050/7 अगुने में 2, एक कट जाएगा तो काट दीजिए, 7 1 7 5 35 0 15 दूनी 30 300, बी ऑप्शन। तो 83 का होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 84 की यदि बात करें तो 84 है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी, भुजाओं ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर इस प्रकार करता है कि बी सी जो है डी के समांतर है। मान लीजिए ए डी 2 है, डी बी 1 है, ए ई 3 है, तो कहता है ए ई 3 है तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए डी और त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल क्या है बी सी है, तो जब डी पैरेलल बी सी है तो ए डी बट्टा डी बी बराबर क्या होगा ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी, यानी 2/1 बराबर यहाँ पे होगा 3/EC। तो EC का मान कितना निकलेगा, EC का मान निकलेगा 1.5 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। कितना निकल गया 1.5 सेंटीमीटर। तो EC निकालना था, ठीक है, तो EC कितना निकल गया 1.5 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है कि है ए बराबर जो है इतना है और ए माइनस ए बराबर इतना, तो ए माइनस 1/a का मान कितना होगा। तो यहाँ पे ए इतना है तो 1/a निकाल लीजिए, तो ये होगा x+1 ऊपर में, x-1 नीचे में। ठीक है, a माइनस 1/a निकाल लीजिए। अब ये हो जाएगा x-1/x+1, अब प्लस में माइनस में x+1/x-1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा x² - 1। ठीक है, ऊपर हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में माइनस में हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में। ठीक, यानी ये हो जाएगा कितना, तो a - b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 4x × 1 और नीचे में x² - 1, यानी -4x/x² - 1 होगा। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर और -a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है -4ab। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है कि 27x³ तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब -4 का क्यूब, तो a³ - b³ बराबर होगा a - b × a² प्लस ab प्लस b², 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट 87 कहता है यदि चर के मान इतना की बारंबारता इतना है तो माध्य होगा 4 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 4, और नीचे में देखिए ये है तो ऊपर में होगा सिग्मा f × x बाई सिग्मा f, 4 और 3 7 2 9 1 10। ठीक है, तो 4 प्लस कितना होगा, ये होगा 4, ये होगा 6 और ये होगा आपको 6, और ठीक है, तो 4 प्लस 4 उसके बाद 3 2 उसके बाद एक और होगा, तो 4 प्लस 3 2 6 3 2 6 1 4, तो कितना होगा 6 4 10 10 20/10, यानी कट के 2, सी ऑप्शन। 87 का सी। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन एक सजातीय हैं। तो देखिए यहाँ पे विकल्प डी देखिए, विकल्प डी कहता है एक जो है विकल्प 88 का होगा डी। देखिए विकल्प बी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, जबकि अन्य सभी परिमेय संख्या 3/116 1/4 ये क्या है परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे होगा कहता निम्नलिखित में से कौन सजातीय हैं, तो एक से अधिक है 89 कहता 9.2 बिलियन बराबर है। तो देखिए चूँकि 1 बिलियन बराबर होता है 10 के पावर 9, 1 बिलियन बराबर 10 के पावर 9, इसीलिए 9.2 बिलियन बराबर होगा 9.2 × 10 के पावर 9, यानी 92 × 10 के पावर 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 92 पे जो है 80, तो 3 3 6 2 8, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कहता है कि यदि ए बी सी एक विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार हैं कि बी ग्रेटर देन इक्वल बी जो है ग्रेटर देन ए और बी लेस देन सी, ठीक है, यानी इस तो कहता है और यानी इस तरह से है कि ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन 0, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 90 का यदि देखें तो देखिए यहाँ पे यदि ए मान लेते हैं -5, ठीक है, बी मान लेते हैं -3 और सी मान लेते हैं -1, ठीक है, ए मान लेते हैं -5, बी मान लेते हैं -3 और सी मान लेते हैं -1। सी जो है 0 से छोटा है और बी जो है ये सी से क्या है, छोटा है, और ए जो है बी से छोटा है, ठीक है। इस तरह मान लिए तो ए प्लस सी निकाल लीजिए, ए जोड़ सी कितना होगा, तो -5 -1 -6 होगा, -6 जो क्या हम -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा है ए जोड़ सी। अब जो है तो इसीलिए देखें यहाँ पे ए प्लस सी जो है ये लेस देन होगा -b के, ठीक है, ए जोड़ सी जो होगा ए जोड़ सी ये होगा लेस देन बी के, ठीक है, ए जोड़ सी लेस देन बी, तो इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या होगा, ई ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।